नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में गड्ढों का साम्राज्य है और तो और हर तरफ कचरे का भी अंबार है। पर महानगर पालिका प्रशासन आंखें बंद कर तमाशबीन बनी हुई है। हैरानी तो तब है जब बार बार खबरें प्रसारित होने के बाद भी भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त गड्ढे को भरने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में महानगर पालिका के प्रति शहरवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मसले को लेकर सी न्यूज़ भारत के संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष मसीह इकबाल से बातचीत की, तो मसीह इकबाल ने भिवंडी महानगर पालिका को सबसे बड़ी भ्रष्ट महानगर पालिका बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर के अंदर गणपति बप्पा का त्यौहार आ रहा है और गणपति बप्पा जो है आगमन हो रहे हैं और कुछ दिन बाद विसर्जन का भी मामला आएगा। और हमारे साथ मसीह इकबाल मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं। हम आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने एक आंदोलन, अनोखा आंदोलन किया और उसमें बताया शर्म करो ये नारा लगाया, लेकिन अब तक मसीह इकबाल की आवाज़ शायद नगर पालिका तक नहीं पहुंची, या इसमें कुछ और बात है। हम मसीह इकबाल से ही जानते हैं। मसीह इकबाल जी, आपने तो आंदोलन किया और बताया कि शर्म करो, और सामने त्यौहार है, गणपति बप्पा आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है और ऐसे घटिया रोड, यानी हम इसको घटिया कहेंगे, खड्डे हैं, रास्ते ख़राब है और ऐसे रास्ते से आ रहे, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? भिवंडी शहर के जो 52 रोड थे जिसे कंक्रीट करना था, तो अब तक उसमें से कुछ ही रोडों को कंक्रीट किया गया है और बाकी सभी रोड जैस के तस बने हुए हैं। और ये हमारे भिवंडी शहर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो सड़कों की है। आज बारिश के मौसम में हमें कीचड़ का से सामना करना पड़ता है और बाकी के 8 महीने हमें धूल और मिट्टी से गुजारा करना पड़ता है। ऐसी पोल्यूशन भरी हवाओं में हमें पूरे भिवंडी शहर को सांस लेना पड़ता है। हमारी भिवंडी शहर की आज ओला उबेर वाले भी इतनी इज्जत करते हैं कि जब वो भिवंडी का उन्हें बुकिंग आता है तो भिवंडी का बुकिंग वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये हमारी भिवंडी शहर के लिए, हमारे भिवंडी शहर के जो सरपरस्त बने हुए हैं बरसों से, एक ही परिवार के 20-20 साल कारपोरेटर महापौर बन जाते हैं, 20-20 साल तक महापौर रहते हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि जनता उनके ऊपर विश्वास करके उन्हें वोट करती है। वोट करने के बाद में फिर वो कुर्सी हासिल करने के बाद में हमारे ही शहर को लूटते हैं। मसीह इकबाल जी, आपने आरोप लगाया, कहीं इसको लेकर के आप अपनी राजनीति चमकाने को तो नहीं लगे हुए हैं? क्या आरोप लगाया मैंने? आपने कहा कि 20-20 साल महापौर बन जाते हैं। यह हकीकत है, यह आरोप नहीं, यह हकीकत है। क्या आप भी भिवंडीकर हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि बरसों से एक ही परिवार क्यों महापौर बनता है, एक ही परिवार के सदस्य क्यों महापौर बनते हैं, जबकि उनकी तो 4 से 6 सीट आती है। तो 4 से 6 सीट वाला महापौर बना लेता है, लेकिन और जो दूसरी पार्टियां हैं जिनकी किसी की 20 सीट आती है, किसी की 25 सीट आती है, वो उनके महापौर नहीं बनते हैं। क्या वजह है? मसीह इकबाल, हमने सवाल किया आपसे कि रास्ते ख़राब है, गणपति बप्पा आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है और आपने आंदोलन किया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नज़र से देखना क्या, देखिए आज दिल्ली शहर में एमसीडी आम आदमी पार्टी के हाथ में आ गई है। करीब 5 से 6 महीना हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी जिसे कहते हैं भिवंडी में महानगर पालिका है, वैसे ही भिवंडी में एमसीडी है। तो एमसीडी में 5 से 6 महीना ही हुआ सरकार बनके, और दिल्ली की 260 गलियों को बना दिया आम आदमी पार्टी ने। गलियां मीन्स जो छोटी सड़कें, जैसे आप गैबी नगर की रोड लेंगे, ये अंदरूनी सड़कें हैं जो कि महानगर पालिका के अंडर में आती हैं। तो दिल्ली में 6 महीने में अगर 260 रोड बनाए जा सकते हैं, तो भिवंडी के 52 रोड क्यों नहीं बने? 15 से 20 साल हो गया है, 52 रोड क्यों नहीं बन रहे हैं? और उसमें से भी कोई रोड बन जाता है तो हर राजनीतिक दल उसमें क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, नारियल फोड़ने के लिए आ जाते हैं कि हमने बनाया। मसीह इकबाल जी, अभी संतोष शेट्टी जी ने कहा
कि सरकारें चेंज हुई, वर्क ऑर्डर रुका, 52 रोड रास्ते पास हुए थे, काम चालू था, फिर अभी जो फिर वर्क ऑर्डर हुआ है और पास हुआ है और भी जो रास्ते वो बनेंगे, फिर आप किस तरह से आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बनेंगे और बन गए में काफ़ी अंतर होता है। तो बनेंगे वो तो एक ख्वाब है, एक लुभावना जुमला है, बना के दिखाओ फिर बात करो। मसीह इकबाल, एक सवाल मेरा ये है कि हमने कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ देखा होगा कि संतोष शेट्टी जी ने कहा कि हमने उनसे सवाल किया रास्ते ख़राब है, तो उन्होंने कहा महानगर पालिका से सवाल करो, सरकार किसकी है, जवाबदेही किसकी बनती है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कहा महानगर पालिका से आप सवाल करो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर महानगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है इंटरनल सड़कों को लेकर, लेकिन जो मेन रोड है उसकी जिम्मेदारी आमदार की होती है, उसकी जिम्मेदारी खासदार की होती है। ये शहर भी उतना ही उनका है जितना हमारा है। तो अगर हमारे शहर के बारे में, जो हमारे शहर की व्यवस्था है उसके बारे में अगर गलत टिप्पणियां की जाती है तो शर्मिंदगी उनको भी होनी चाहिए और नागरिकों को भी होनी चाहिए। तो किसी पर इल्ज़ाम लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और शहर को खूबसूरत बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता। मसीह इकबाल जी, आपने रास्तों के खड्डे के बारे में तो आंदोलन किया, शहर भर में कचरे का अंबार लगा हुआ है और आरोग्य अधिकारी ये दावा करते हैं कि 3 दिन में अगर नहीं होता है तो हम इस ठेकेदार को हटा देंगे। अब तक शहर में कचरा भी मौजूद है और अब तक शहर में वही ठेकेदार मौजूद हैं। इसको लेकर के आप क्या कहें? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पूरे भारत में अगर कोई सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है तो वो भिवंडी शहर की है। जैसे कि कचरे के बारे में आपने बताया, तो आरोग्य डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो गांव में हैं, जो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन उनकी सैलरी चालू है, उनकी एब्सेंट नहीं लगती है, उनकी हाज़िरी भी लगती है। और बाकायदा मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, आपको मैं एक नाम के साथ में, बैच नंबर के साथ में डिटेल दे सकता हूँ कि कौन से कर्मचारी इस वक्त। तो ये हमारे शहर का बहुत बड़ा, ये कचरा भी हमारे शहर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसके अलावा भिवंडी शहर में कई जिम हैं जो कि सरकारी पन्नों पर जिम दर्ज है, लेकिन वास्तविक में वो जिम नहीं है। कई जिम है, एक जिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई जिम है जो पन्नों पर है लेकिन वास्तविकता में नहीं है। अब वो जिम का पूरा मेंटेनेंस महानगर पालिका देती है, किसको देती है? ये सवाल आपको महानगर पालिका से पूछना चाहिए। मसीह इकबाल जी, आपका कहना है कि महानगर पालिका सिर्फ पेपरों पे कार्रवाई करती है और वास्तविक में, यानी वो सिर्फ पेपर दिखाती है लेकिन सही तरीके से काम नहीं करती, सिर्फ पेपर दिखाती है। देखो, आरोग्य का जो मसला है भिवंडी शहर में, वो तो ऐसा ही मसला पहले दिल्ली में भी था और पंजाब में भी था। आपने देखा होगा, अभी 1.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बनके आम आदमी पार्टी की, 750 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए हैं वहाँ पर। और दिल्ली में सरकार बनने के 1 साल के बाद वहाँ पर 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हाल है वो आप सभी लोगों की नज़र के सामने है, जहाँ पर ना तो दवाएं मिलती हैं, ना इंजेक्शन मिलते हैं, ना तो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। एक आम इंसान बीमार होता है, उसे सरकारी हॉस्पिटल में या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में कोई इलाज नहीं मिलता है, ये हकीकत है। उसे क्लिनिक में जाना पड़ता है, प्राइवेट दवाखानों में जाना पड़ता है और अपना इलाज कराना पड़ता है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, ये आज पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय है। कारण ये है कि आम आदमी पार्टी का जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है उसमें सभी प्रकार की दवाएं, सभी प्रकार के टेस्ट और सभी प्रकार के इंजेक्शन्स पूरी तरह से निःशुल्क होते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और ये हमारी मांग भी है कि जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, जिस तरह से पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, उसी तरह से भिवंडी शहर में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। गरीबों के, अमीरों के, सभी का एक जैसा इलाज, ये हमारा लक्ष्य है।
तो महानगर पालिका पर कई गंभीर आरोप लगते हैं। हमारे साथ मसीह इकबाल थे, आम आदमी पार्टी से। मसीह इकबाल भी शहर के अंदर ये सपना देख रहे हैं या हकीकत करेंगे कि इनकी पार्टी और यहाँ से चुन के इनके नेता आते हैं तो ये शहर का क्या विकास करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि जो महानगर पालिका पर आरोप लगता है तो आरोप कहीं ना कहीं ये सिद्ध होते नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी गणपति का त्यौहार है और नेता आवाज़ उठा रहे हैं। नेता की आवाज़ भी इनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन किया, लेकिन उसकी भी आवाज़ें अब तक नगर पालिका के कानों तक नहीं पहुंची है। अगर पहुंची होती तो रोड रास्ते अब तक कुछ ना कुछ उसको गया होता और उसको बना दिया गया होता। ना तो इन नेताओं को जो आवाज़ उठाते हैं, इनको आवाज़ उठाने की इनकी बातें नहीं पहुँचती, और कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी बातों को करने से कतराते हैं, अपनी बातें रखने से। बहुत से ऐसे भी नेता मौजूद हैं जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, उनको ज़रूर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो एक तरफ केंद्र सरकार स्वच्छ भारत का दावा करती है, तो वहीं ऐसी गंदगी के अंबार भी जीना मुहाल करते रहते हैं, जो काफी चिंता का विषय है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।